नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता जुलाई अगस्त तक 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। राज्य में टीकों की नई खेप पहुंचने से बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार। प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 92% से ऊपर पहुंची। जयपुर में आज महज 401 नए मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में कई जिलों में लू चलने के आसार, तो कुछ जिलों में अंधड़ और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक इसका उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह कोवैक्सीन का उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त के महीने में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ भी नियमित संपर्क में है। देश में अब तक 20 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28,07,411 टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 13,36,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और इसी आयु वर्ग में 275 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। इधर प्रदेश में कल से टीकाकरण में गति आने की उम्मीद है। राज्य को आज कोवैक्सीन के करीब 67,000, वहीं कोविशील्ड के 1,56,000 टीके प्राप्त हुए हैं। कल भी 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को कोवैक्सीन के 2,92,000 टीके प्राप्त हुए थे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। टीकाकरण के लिए कई जगह शिविर भी आयोजित हो रहे हैं। टोंक में आज न्यायिक अधिकारियों और वकीलों तथा उनके परिजनों को कोविड टीका लगाने के लिए शिविर आयोजित किया गया। बांसवाड़ा जिले में आज 3 जगह टीकाकरण किया गया। सीकर में जिला कारागार में 112 बंदियों को और 13 सजायाफ्ता कैदियों को टीके लगाए गए। उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कोविड टीकाकरण में राज्य में अग्रणी बना हुआ है। जिले में अब तक निर्धारित आयु वर्ग में 39% लोगों के टीका लग चुका है। जिले में 8,78,706 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसमें से अब तक 3,43,123 लोगों को टीका लग चुका है। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के वैक्सीनेशन में बूंदी जिला राज्य में प्रथम रहा और 45 प्लस के वैक्सीनेशन में राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। 18 प्लस आयु के 22,770 युवाओं को भी पहला टीका लग गया है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। अलवर की एक इंजीनियरिंग छात्रा सामिया खान ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं को टीका लगाने में पंजीकरण करने में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐप बनाया है। सामिया खान ने हमारे अलवर संवाददाता के साथ बातचीत में बताया कि कोरोना वैक्सीन अवेलेबिलिटी ट्रैकर नामक ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप का बेसिक मकसद ये है कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। इसके लिए बस आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जिला है
स्टेट है वो चूज करो। आपको कौन से उसमें चाहिए ईयर में, कि आप 18 से 45 साल के लिए चाहते हैं, 45 से ज्यादा के लिए चाहते हैं, वो चूज करो और बस उसमें जो भी उपलब्ध वैक्सीन है वो सब मिल जाएंगी। तो वहां पे दिखाते हैं कि डोज 1 इतनी अवेलेबल है, डोज 2 इतनी अवेलेबल है, इस सेंटर पे अवेलेबल है। और अगर नहीं भी होती है अवेलेबल तो वहां पे एक बटन होता है नोटिफाइड। इसका मतलब है कि जब भी अवेलेबल होगी हम आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, तो आप उस पर क्लिक कर दें। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आपके वहां से जब भी अवेलेबल होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वहां पे एक बुक नाउ का बटन भी है, जिससे आपको बार बार पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं है। आप बस उस पर क्लिक करो तो आप जहां से बुक होगी, जो कि कोविन पोर्टल है, वहां पे आप चले जाएंगे। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 92% से ज्यादा हो गई है। संक्रमण के नए मामलों में कमी तथा संक्रमण से उबरने की दर में बढ़ोतरी के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 62,000 के करीब रह गई है। 13 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,000 से कम है। जयपुर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से कम हुआ है और आज महज 401 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमण के कारण अब तक कुल 8,181 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में सुविधाएं जुटाने में दानदाता, स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधि सहयोग दे रहे हैं। सांसद दुष्यंत सिंह के अनुग्रह पर राज्यसभा सांसद केजे अल्फोंस ने 12 जिले में चिकित्सा सेवाओं के लिए 51 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से शाहबाद, केलवाड़ा, किशनगंज, अटरू और अंता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाईपैप, सीपैप, मल्टीपैरा मॉनिटर और नेबुलाइजर सहित अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। 12 जिले में ही पीरामल हेल्थ ने जिला अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए हैं। साथ ही 50,000 मास्क सीएमएचओ को सौंपे गए हैं। इसके अलावा 200 पल्स ऑक्सीमीटर 12 जिला कलेक्टर को भेंट किए गए। उदयपुर नगर निगम ने चिकित्सा विभाग को सामाजिक सरोकारों के तहत एमबी अस्पताल और 2 सैटेलाइट अस्पतालों के लिए 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें भेंट की हैं। उदयपुर भारतीय जैन संगठना बीजेएस की ओर से बनाए गए 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक का नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने शुभारंभ किया। इस बीच राजसमंद सांसद दिया कुमारी और स्थानीय विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने आज जिला अस्पताल का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं और जीवन रक्षक उपकरणों का जायजा लिया। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल के साथ देवली राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोता को नमन प्रणाम सा। मैं सुनील कुमार गोदारा, नौखड़ा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर से बोल रहा हूँ। मैं आप सभी श्रोता से कोरोना की जागरूकता हेतु कुछ उपाय बताना जा रहा हूँ। अपने हाथ साबुन और पानी से हमेशा अच्छी तरह से धोए। सफाई, दवाई, कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा।
आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। देश में मौजूदा रबी विपणन मौसम में 4 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की सरकारी खरीद की गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में ये अब तक की सबसे अधिक खरीद है। पिछली बार की अधिकतम खरीद 3 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन थी। मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मौजूदा रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 79,088 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से अब तक 42,36,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। और अब मौसम। प्रदेश में आने वाले 48 घंटों में चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में तेज और बीकानेर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में लू चलने के आसार हैं। इस बीच आज राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाकों में मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारां के छिपा बड़ौद में आंधी के बाद बारिश हुई। वहीं जिले की अटरू तहसील के गांवों में तेज बारिश से पानी भर गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सीकर जिले में आज कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश होने के समाचार हैं। विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई से 2 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम केंद्र जयपुर की नई वेबसाइट आज एक सादे समारोह में लॉन्च की गई। विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने नई वेबसाइट आमजन को समर्पित की। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नई वेबसाइट पर मौसम प्रेक्षण, डॉपलर, रडार, सैटेलाइट, स्वचालित मौसम केंद्र, सतही वेधशालाओं का रियल टाइम डाटा उपलब्ध हो सकेगा। इस वेबसाइट पर विभिन्न मौसम बुलेटिन, मौसम संबंधी चेतावनी के साथ कृषि मौसम बुलेटिन उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए युवा योजना की शुरुआत की है। ये योजना 30 साल से कम आयु वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी लाने में केंद्र के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण देश में अब ये दवा अधिकता में उपलब्ध है। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के गंभीर रोगियों के इलाज में काम आने वाले इस महत्वपूर्ण इंजेक्शन के उत्पादन में केवल 1 महीने की छोटी अवधि में लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मध्य तक रोजाना करीब 33,000 इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता थी, जो अब एक दिन में करीब 3.5 लाख इंजेक्शन हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता जुलाई-अगस्त तक 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में टीकों की नई खेप पहुंचने से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 92% से ऊपर पहुंच गई है। जयपुर में आज महज 401 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में अगले 48 घंटे में कई जिलों में लू चलने के आसार हैं। वहीं कुछ जिलों में अंधड़ और बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।